तो बात किसी का की बात करें, मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें। तो मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखना चाहें तो इसकी बात कीजिए, टेस्टिस को बना के देखिए और स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर चुके नहीं कर चुके। ये ओवरऑल अपने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू हिस्टोग्राम इसको बना के कोशिश की। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, यूरिन को स्टोर करना, परमानेंटली टेम्परेरी करना, उस समय तक डेवलप करके स्टोर होता रहता है। लेकिन जैसे ही फुल होता है यूरिन इसके अंदर भर जाए तो इसकी बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, क्या बोलते हैं। तो अगर यूरिन आगे की बात करें, जैसे हवा भरते हैं गुब्बारे, तो जो हवा है, गैस है, वो गुब्बारे की बहुत प्रेशर रहता है, वो गुब्बारे की बहुत को बाहर ले जाता है, तो इसलिए गुब्बारा क्या होता है, फूलता जाता है। तो जैसे कि बात कर सकते हैं यूरिन आएगा, ठीक है, यूरिन इसकी बॉडी भरेगा, यूरिनरी ब्लैडर की बॉल पे वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। जैसे प्रेशर अप्लाई करेगा तो इस यूरिनरी ब्लैडर की बॉल में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर पे स्टिमुलेट उद्दीपित होती, इसको मुझे टच करता है, मुझे पता चल जाता है। आप कभी बंद भी करते हैं सोते तो कोई टच करेगा तो तुरंत जाता है। क्यों, यहाँ पे कौन सी रिसेप्टर की बात करें, टच रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर। वो सेंसेशन को रिसीव करते हैं, किसको रिसीव करते हैं, सेंसेशन को, स्टिमुलेशन को रिसीव करते हैं, ब्रेन तक भेजते हैं। अब वो अगर सिग्नल आपके अकॉर्डिंग है तो हमारे, अगर आपको वीडियो बात करें, वीडियो बात करें इजी लग रहा है तो इसका मतलब उसको अपन हटा देंगे या उसके आगे सब क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे ही वीडियो बात करें बॉडी में यूरिन बढ़ता है, यूरिन के फिल होने से जैसे जैसे यूरिन बढ़ेगा वैसे यूरिन के द्वारा वीडियो बात करें की बॉडी पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। वैसे ही वीडियो बात करें यहाँ पे प्रेशर भी न्यूरॉन उस सिग्नल को लेकर कहाँ जाएंगे, ब्रेन जाएंगे। और अगर ब्रेन में गए तो ब्रेन से वीडियो बात सिग्नल क्या हो गया, लौट के आएगा। अगर इसकी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर लगा, ज़्यादा स्ट्रेच हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि यहाँ पे क्रिएट होगी, यहाँ से सिग्नल ब्रेन को गए, ब्रेन ने एनालाइज किया और फिर वापस लौट के आगे सिग्नल। तो जो सिग्नल ब्रेन को ले जाएगा वो कौन से न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। ज़्यादा कुछ अपने पड़े थे एफरेंट न्यूरॉन। वो जो बेटा लौट के आगे सिग्नल लेके आया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, और फिर बेटा बात सिग्नल यहाँ पर आएगा और सिग्नल यहाँ आएगी तो अपन क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी के बीच में जो यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्फिंक्टर। क्या है, स्फिंक्टर। कितने स्फिंक्टर थे, 2 स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर कैसा होता है, इनवॉल्यूटरी, और फिर एक्सटर्नल क्या होता है, वॉल्यूटरी। तो अपन स्फिंक्टर को खोल देंगे, मतलब गेट को खोल देंगे, तो सारा यूरिन के बाद यूरिन क्लास से काम हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा कि यूरिनरी ब्लैडर का फिल्टर के बाद यूरिन को स्टोर करने का काम कौन करता है, यूरिनेटर करता है। कौन करता है, यूरिनेटर करता है। और यूरिनेटर कहाँ से के बाद यूरिनेटर वो रखते हैं जो यूरिन को कहाँ से रिसीव करती है, आपकी किडनी से। तो आपकी बॉडी में जब बात करें 2 जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी किडनी होती है और नंबर 2 जोड़ी किडनी। ये गोल किडनी लेके आगे बताओ, बोल रहे तो 2 साथ में जोड़ी बोलेंगे, हाँ 2 जोड़ी होती है। अपन क्या बात करें, एक जोड़ी की जोड़ी, जैसे इस तरह वैसे उस तरह। पर यहाँ पर मुझे बात करें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझाने, इस तरह बताया ऐसा नहीं किसने डोनेट कर रखी है, डोनेट तो नहीं किया है, बच्चे को बना रखी है। तो इसका मतलब इस तरह की किडनी है, जैसे इस तरह। तो ये किडनी के 2 रीजन बनते हैं, अंदर वाला रीजन क्या कहलाता है, मेडुला, और बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि बात करेंगे रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, रीनल कॉर्टेक्स। किडनी के अपन रीनल पर क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाला रीजन क्या है, रीनल मेडुला। क्या कहलाता है, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या क्या बना, रीनल पिरामिड का, और पिरामिड का नंबर कितना, एक ट्यूब को है 8 से लेकर 12 मिनट तक। और इस रीनल पिरामिड में क्या नेफ्रॉन, क्या थे, एक रीनल पिरामिड के लगभग कितने नेफ्रॉन थे, 1 लाख। क्योंकि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन थे, 10 लाख। पूरे बात करिए कि हमारी ये किडनी बेटा बात करें 10 लाख नेफ्रॉन से बनी होती है। ईच किडनी के बात करें बेटा वो 1 मिलियन नेफ्रॉन मींस 10 लाख नेफ्रॉन। एक मिलियन में कितने नेफ्रॉन, 10 लाख। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है बेटा बात करें, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ब्लड को फिल्ट्रेट करना, यूरिन को बनाना। तो अपन बोलते किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, किडनी करती है, नेफ्रॉन करती है, नेफ्रॉन। जैसे मैं बोल रहा हूं पूरी बॉडी काम कौन करता है, बॉडी के एक सेल कर रही है, बॉडी क्या है, तो सेल। अगर सेल की डेथ हो जाएगी तो बॉडी थोड़ी जिंदा रहेगी, समझ पा रहे। अगर मेरे ऑर्गन में किसी ऑर्गन में उसकी सेल खराब हो जाए, ऑर्गन खराब हो गया तो बॉडी क्या उसको बचा पाएगी, भूख मुझे लगती है कि सेल को लगती है, थकान मुझे होती है कि सेल को होती है, डेथ मेरी होती है कि सेल को होती है, सेल की डेथ। बस समझ पा रहे। इसका मतलब बॉडी के बेटा बात करें बेसिक फंक्शन, स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट जैसे सेल है, वैसे ही किडनी की बेटा बात करें बेसिक फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन है, 10 लाख नेफ्रॉन, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन। तो बेटा बात करें यहाँ पर यूरिन बना
और वो यूरेटर से होते हुए कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर स्टोर। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे जैसे एक एक बूंद यूरिन बनता जाएगा हम पास करते जाएंगे, स्टोर करते हैं और टाइम आने पे ये खाली करके आ जाते हैं, फिर सुकून के साथ वाह कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं ऐसा, लेकिन जब तक आप यूरिन नहीं चाहते टाइम रिस्पेक्ट थोड़ी सी अपन नहीं कहते, ओवर टाइम इसमें बढ़ती, फिर भी अपन क्या बात करते हैं, अच्छा ये तो चालू नहीं किया तो अभी तुम्हें ध्यान आ जाती बेवकूफ, अभी बता रही हूँ इतने धीरे से बता रही, आपका माइक चालू कितना सारा निकल गया बताओ, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो आपको बताओ हमारे पास देखो किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। ये किडनी का काम तो एक सब्जी लेने वाली बता देंगे कि आपकी बॉडी फिल्टर को बताओ, ब्लड को कौन करता है, किडनी करती है। लेकिन हमें क्या बोलना है, किडनी बोलना है कि नेफ्रॉन बोलना है, नेफ्रॉन बुरे बात, क्योंकि किडनी की फंक्शन यूनिट कौन है बेटा, नेफ्रॉन। तो ये यूरिन बनाएगा, फिर यूरेटर से होते हुए वो डक्ट जो किडनी से यूरिन को उठा के यूरिनरी ब्लैडर में डालती है, उस डक्ट का नाम क्या होती है, यूरेटर। तो एक जोड़ी क्या होती है, किडनी, तो एक जोड़ी क्या होंगे, यूरेटर होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही। और बेटा बात कर सिंगल क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर दो नहीं होते, इस किडनी का भी एक, उस किडनी का भी एक, हाँ वो तो कॉमन ही होता है। जैसे ये भरेगा बेटा बात कर, वैसे सिग्नल किसको जाएंगे, ब्रेन को। सिग्नल कौन ले जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। और वहां से सिग्नल लेके कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। और फिर वो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, सिग्नल लेके आएंगे। अगर ये भर गया है, आपकी गुड़े बात करें, जो ये आपका पैक है, पाउच है, भर गया है, तो इसके अंदर क्या करो, कॉन्ट्रैक्शन। क्या करो, कॉन्ट्रैक्शन। और गेट को अपन खोल देंगे। गेट मतलब क्या है, ये गेट मतलब स्फिंक्टर। तो गुड़े बात में सारे यूरिन बॉडी से गुड़े बात में बाहर पास आउट हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, और बेटा बात कर यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर जाता है, और किडनी में यूरिन बनता है। पर किडनी से बेटा यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेके आता है, यूरेटर लेके आता है, ठीक है। तो ये रास्ता था गुड़े बात के यूरिन का। पर अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन के मेल में जो गुड़े बात के यूरिन का रास्ता है, भाई बेटा गैमीट का रास्ता हो। समझ पा रहे, इससे अपन क्या बोलते हैं, हमारे अंदर हमारे गुड़े बात का जो यूरेथ्रा है वो यूरिनरी डक्ट तो है ही, साथ में उससे क्या है कि बेटा बात में गैमेट भी ट्रांसफर होंगे। तो इसका मतलब वो क्या है, जेनाइटल डक्ट भी है। इसको अपन ने क्या बोला था, यूरेथ्रा को अपन ने बोला था, इस पाइप को अपन ने नाम दिया था यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्या बोला था, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। अच्छा जेनाइटल क्यों बोला था, क्योंकि गैमेट भी आ रहा है। समझ पा रहे। अब गैमेट बनते कहां पर है, मेल की अगर बॉडी है हमारे अंदर, ह्यूमन में देखें अगर मेल की बॉडी है तो बताओ कहां बनता है बेटा बात करें, तो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। लेकिन टेस्टिस में भी कहां बनते हैं, कुछ याद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के लिए, स्पर्म बनने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन, जिसको अपने नाम क्या दिया था, एंड्रोजन। क्या बोला था, तो गुड़े बात करें टेस्टोस्टेरोन और गुड़े बात करें एंड्रोजन, गुड़े बात करें एक ही है, पर इन दोनों को बोलो, चाहे टेस्टोस्टेरोन बोलो चाहे एंड्रोजन, इनमें से कोई एक नाम बोलो। और एफएसएच, एफएसएच का फॉर्मेशन कहां हुआ था, एंटीरिपिट्यूटरी में। तो एफएसएच और एंड्रोजन दोनों टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना चुके थे स्ट्रक्चर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो टेस्टिस वाला देख लो, काम हो जाएगा आपका। तो अपन ने क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एफएसएच और बीटा बात का टेस्टोस्टेरोन, दोनों बीटा बात का हार्मोन क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस करने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन बीटा बात कर हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। टेम्पररी स्टोर कहां किया था आपने, रेडियोटेस्टिस। फिर रेडियोटेस्टिस से कहां गए थे वो, इपिडिडाइमिस। पर किससे होकर, बासा एफ्रेंशिया। तो पहले रेडियोटेस्टिस, फिर बासा एफ्रेंशिया, फिर इपिडिडाइमिस। और इस इपिडिडाइमिस से गुड़े बात करें उनको बॉडी से, मतलब टेस्टिस से बॉडी में कौन लाया था, वाश डिफरेंस। तो इसको वाश डिफरेंस को अपन ने क्या बोला था, स्पर्म डक्ट। क्या बोला था, स्पर्म डक्ट। तो टेस्टिस में देखो लिखा है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। ये ओवरऑल अपन ने ऊपरी ऊपरी चीजें लिखी थी। फिर यहां से बेटा बात करें इपिडिडाइमिस, और उससे क्या निकला था, वाश डिफरेंस। वाश डिफरेंस से कहां पर आए थे बताओ बेटा बात के स्पर्म, तो टेस्टिस में स्पर्म बना, मेल गैमीट बना, मेल गैमीट बना, यहां पर आ गए। और यहां तक आते हैं, कहां तक आते हैं बेटा बात के, बॉडी के अंदर, यूरेटर के पास तक। और फिर एक बेटा बात करें, हमारे पास फूली हुई स्ट्रक्चर है, फूले हुए कैप में गुड़े बात कर क्या होते हैं, बैग में ये ओपन होते हैं। इस बैग का नाम था एम्पुला। क्या नाम था, एम्पुला। ये बेटा बात करें वो कॉमन चेंबर होता है जिसमें कौन खुलता है, एक तो वाश डिफरेंस स्पर्म को डालता है, दूसरा इसमें बेटा बात करें मेल का जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट थी, या एक्सेसरी बेटा बात करें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड थी। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी बेटा बात करें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का नंबर 3 बताया था कि 3 टाइप की होती है। जो 3 टाइप की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वन पेयर तो सेमाइनल वेसाइकिल, जैसे एक इस तरफ वैसे एक इस तरफ, सेमाइनल वेसाइकिल। सिंगल बोली थी प्रोस्टेट। क्या बोला था, प्रोस्टेट एक ही होती है, और प्रोस्टेट में से ही तो गुजरा था आपको यूरेथ्रा। समझ पा रहे। और एक जोड़ी क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको अपन ने बोला था कॉपर ग्लैंड। क्या बोला था, कॉपर ग्लैंड। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन बात करें तो टेस्टिस को तो अपन ने बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या नाम दिया था,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं? गोनाड्स। क्या बोलते हैं? गोनाड। गोनाड है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहलाते हैं? वे ऑर्गन जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, और साथ में क्या होता है बताओ? गुड़े बात का सेक्स हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं? सेक्स हार्मोन, मतलब एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना था, तो ये तो था प्राइमरी। इसके अलावा जो स्पर्म को लाने ले जाने का काम करता है, उसको न्यूट्रिशन देती है, वो सब क्या कहलाती है? सेकेंडरी। क्या कहलाता है? तो बेटा बात कर, यहाँ वास्ट डिफरेंस से कौन आया? स्पर्म आया। और फिर उस स्पर्म को न्यूट्रिशन भी तो देना है, क्योंकि आपको पता है कि मेल बॉडी से फीमेल की बॉडी तक जाना है, और फीमेल की बॉडी में वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। क्यों? फैलोपियन ट्यूब में बैठा है कौन? एग, मतलब दुल्हन। अगर ये दूल्हा है तो फिर वो कौन है? दुल्हन है, क्योंकि मेटिंग तो वहीं पर होनी, फर्टिलाइजेशन तो वहीं पर होना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब गुड़िया कि स्पर्म को खाना भी तो चाहिए, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है? सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड जो होती है गुड़िया बात करें, वो क्या होती है? क्या करती है? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड सेकेंडरी या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती हैं, और क्या बनाती हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बनाती हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है? एक तो फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज, जिसको गुड़िया बात का आपका स्पर्म यूज करेगा। क्यों? स्पर्म की बॉडी में आपने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करें? माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और उसके टूटने के बाद क्या बनता है? एटीपी। क्या बनता है? एटीपी। बात समझ पा रहे? तो बेटा बात कर, ये यूज करके किसको? सेमाइनल वेसाइकल द्वारा जो सेमाइनल प्लाज्मा बनाया गया, उसमें क्या है? फ्रक्टोज। तो उस फ्रक्टोज को यूज कौन करेगा? एज अ फूड के फॉर्म में आपका स्पर्म, और उससे क्या बनाएगा? एनर्जी, और पूरे स्विमिंग मूवमेंट करके वो कहां जाएगा? फीमेल की बॉडी में। समझ पा रहे? मूवमेंट करेगा। तो सेमाइनल प्लाज्मा गुड़े बात करें, टोटल क्या सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड बनाती? नहीं, 60 to 70% कौन बनाती है? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। और बाकी गुड़े बात कर रिमेनिंग 30 to गुड़े बात कर 40% कौन बनाएगा? प्रोस्टेट। कौन बनाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ पा रहे? पर सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? एक तो फ्रक्टोज, दूसरा कैल्शियम, तीसरे कुछ गुड़े बात करें एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स। कुछ याद रहेगा? तो सेमाइनल प्लाज्मा तीन चीजों से बना होता है। एक तो फ्रक्टोज जो इसको न्यूट्रिशन देगा, एक कैल्शियम, मैंने आपको कहा था मस्कुलर मूवमेंट के लिए जरूरी है, और तीसरा बेटा बात करें कुछ एंजाइम। अच्छा, वो एंजाइम क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जैसे बेटा बात करें एक मेल फीमेल के साथ कोऑपरेशन करता है, समझ पा रहे? क्वाइटस करता है, तो अपन स्पर्म को कहां रिलीज कर देते हैं? स्पर्म को रिलीज करते गुड़िया बात करें कहां पे? जल्दी बताओ। अगर ये वजाइना है गुड़े बात करें, तो वजाइना की जंक्शन पर, और आपने कहा था वजाइना की गुड़े बात करें, पता है जंक्शन पर और सर्विक्स की जंक्शन पर एक मेम्ब्रेन मिलती है। समझ पा रहे? ये मेम्ब्रेन कैसे होती है? हाईली वेस्कुलर। कैसे होती है गुड़िया? हाईली वेस्कुलर। इसके ऊपर कौन है बताओ बेटे बात का? सर्विक्स है। कौन है? सर्विक्स। इसके ऊपर सर्विक्स है, ठीक है। इसके नीचे कौन है? वजाइना। अगर अपन गुड़े बात के स्पर्म को यहाँ रिलीज करते हैं, समझ पा रहे? यहाँ पे रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्पर्म यहाँ रिलीज होते हैं, तो पहले गुड़िया बात कर 1-2 मिनट के लिए वो क्लॉट होते हैं। क्या होते हैं? क्लॉट। जैसे बॉडी से निकलते लिक्विड फॉर्म उससे भी ज्यादा गाढ़े होते हैं, ताकि वो बॉडी से बाहर ना निकल जाए। नहीं तो पता चला फीमेल गुड़िया बात में खड़ी हुई और आराम से स्पर्म नीचे गिरे, तो फिर ऊपर कैसे जा पाओगे? अगेंस्ट टू ग्रेविटी मोशन करना है इनको। और दूसरी बात, रास्ता इतना ही है। ये इसको मैंने क्या बोला था? हाईमैन। हाईमैन वो मेम्ब्रेन होती है, वेस्कुलर मेम्ब्रेन, जो गुड़े बात करके पाथ प्रोवाइड करती है। यह गुड़े बात के इसके अंदर क्या एक छोटा सा छेद मिलता है, ओपनिंग मिलती है। इसको मैंने बोला था वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोला था? वेजाइनल ओरिफिस गुड़े बात के, जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लड हर महीने बाहर आता है। बात समझ पा रहे हो? तो इसके अंदर बेटा बात की टोटल ऐसा ओपनिंग नहीं होती है। इसमें गुरु बात का हल्का हल्का सा बेटा बात करे क्या होता है? म्यूकस का डिपोजिशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस प्लग। क्या बोलते हैं? म्यूकस प्लग। अब सोचो गुड़िया बात करें, म्यूकस प्लग अगर खुलेगा नहीं तो इस पर अंदर कैसे जाएंगे? बात समझ में? रास्ता तो है, पर ये गेट गुड़े टेम्परेरी बंद है, परमानेंट बंद नहीं है, टेम्परेरी। मतलब ये गाढ़ा म्यूकस होता है, तो पहले इस म्यूकस को खोलना पड़ेगा। इस म्यूकस को खोलने का काम कौन करता है? इस सेमाइनल प्लाज्मा में जो कुछ गुड़िया बात करें एंजाइम आते हैं, वो इसको घोलते हैं। जैसे गुड़िया बात करें घोलते हैं, फिर इसको आराम से मोशन करते हुए कहां बढ़ जाते हैं? ऊपर। सर्विक्स से वेजाइना, वेजाइना से कहां बढ़ जाएंगे? सर्विक्स, सर्विक्स से कहां बढ़ जाएंगे? यूटरस, यूटरस से कहां पहुंच जाएगी? फैलोपियन ट्यूब, और वहां पे आगे गुड़िया बात करें फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो मुझे गुड़िया बात करें इतना समझ में आना चाहिए कि बेटा बात करें सेमिनल प्लाज्मा का काम क्या होता है। अगर टेस्टिस पूरे स्पर्म को बना रहा है, तो इनका काम बेटा बात करें स्पर्म को मिलने वाली एनर्जी के लिए फ्रक्टोज बनाना, पूरे बात करें कैल्शियम देना, और साथ में क्या कुछ एंजाइम का कॉम्बिनेशन देना। तो सेमिनल प्लाज्मा मतलब तीन चीजों का मिक्सचर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक तो उसमें फ्रक्टोज होगा जो न्यूट्रिशन देगा, एक कैल्शियम होगा जो स्पर्म की गुड़े बात का मूवमेंट होगा। और कौन से अपने बोला था याद है? स्पर्म के अंदर टेल थी। टेल कौन सी मूवमेंट करती है? स्विमिंग मूवमेंट। जैसे सांप चलता है ना, वैसे मूवमेंट करता है गुड़े बात करें। और यहाँ पर म्यूकस प्लग को घोलना है अगर वेजाइनल ओरिफिस में, तो कुछ एंजाइम भी चाहिए, ठीक है। इन तीन चीजों के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिशन को अपन क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा गुड़े बात करें सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड से कहां पर आएगा? एम्पुला में आएगा। यहाँ पर कौन आ रहा है? सेमाइनल प्लाज्मा। और यहाँ पे कौन आ रहा है? स्पर्म।
स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा कलेक्टिवली कॉल्ड सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। तो अपन बोलते हैं मेल सीमेन सीक्रेट करता है। सीमेन में होता क्या है? केवल स्पर्म नहीं, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा? कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सम एंजाइम। क्या बोलते हैं? कुछ एंजाइम। बात समझ पा रहे? तो बेटा वो सीमेन होता है। और आपसे कहा था वन गुडे बात करें क्वाइटस के दौरान, एक क्वाइटस के दौरान कितना सीमेन सीक्रेट करते हैं? नियरली 2 to 3 टीस्पून। जो गुडे बात करें चाय में चम्मच की जो चाय की पत्ती डालने वाली चम्मच होती है ना, उसके 2 से 3 चम्मच गुडे बात करें एक मेल सीमेन सीक्रेट करता है। उस गुडे बात के सीमेन में लगभग 200 से 300 क्या 200-300 मिलियन स्पर्म होते हैं। और आपसे कहा था उन स्पर्म में 200-300 मिलियन स्पर्म, उन स्पर्म में 60% तो नॉर्मल शेप और साइज के होने ही चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसमें भी 60% में 40% हाईली बिगरस चाहिए। बिगरस का मतलब हाई एनर्जी वाले, ताकि गुड़िया बात करें इनको मोशन कहां से करना भाई साहब? वेजाइना, फिर प्लग को खोलना है, फिर कहां जाना बेटा? सर्विक्स। फिर आप सोचो कि अगर कहीं अपन दूसरे गांव जाए या दूसरे गुड़िया बात के शहर जाए तो वहां पे हमारे सब फेवरेबल नहीं होता, सब अनफेवरेबल होता है। आपके घर में आपको सारी चीजें व्यवस्थित मिलती है, मम्मी ने ये कर दी, पापा ने ये दे दिया सब, लेकिन आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया दूसरे शहर, फिर मैगी भी हमें लाना है, चाय की पत्ती भी हमें लाना है, पानी की व्यवस्था भी हमें करना है, समझ, साबुन भी हमें लाना है, कपड़े भी हमें वॉश करना है, प्रेस भी हमें करवाना है, खाना खाने भी बाहर हमें जाना है, सब कुछ हमें करना है, झाड़ू पोछा भी हमें ही करना है। ठीक है, करना ही पड़ेगा कोई भी हो। तो इसका मतलब अगर तुम दूसरे की बॉडी में जाओगे तो बहुत तुम्हारा फेवर करेगा कि अनफेवर करेगा? अनफेवर ही करेगा। तो सोचो गुड़िया बात करें मेल की बॉडी में थे तब तक सब तुम्हारे फेवर का था, अब फीमेल की बॉडी में गए, इसलिए तो इन सबको जरूरत पड़ती है इन चीजों की, बेचारे स्पर्म को। और सोचो इतनी दीदी बात करे पता है, परेशानी से लड़ते झगड़ते झगड़ते पूरे बात की फिर मंजिल को वो पाई लेता है। एक स्पर्म कहां तक पहुंचा था? ओवम तक। और ओवम और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन, मतलब सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। और क्या बन गया बेटा? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। तो गुड़े बात कर यहां से अपन ने कहा था ना बेटा ये सीमेन बना। सीमेन मतलब स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। कहां पर आया? एम्पुला। एम्पुला के बाद गुड़े बात कर वो डक्ट जो बेटा बात करे एम्पुला को यूरेथ्रा से कनेक्ट करती है, उसका नाम था सीईडी। सीईडी मतलब कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। तो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से कहां पर आएगा? वो यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से गुड़िया बात करें कहां पे आ जाएगा? आराम से यूरेथ्रा से होते हुए यूरेथ्रा की ओपनिंग। यूरेथ्रा कहां प्रेजेंट है? पेनिस के अंदर। तो ये क्या पढ़ा था आपने? स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। क्या था ये? पेनिस। तो पेनिस के अंदर वो डक्ट जो गुड़िया बात यूरिन को लाती है, यूरेथ्रा थी, और बेटा वही गैमेट को लाती है, तो इसलिए बोला इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और बॉडी से बाहर सीक्रेट कर दो। बॉडी से बाहर मतलब कहां पे? वेजाइना के अंदर। ठीक है, गुड़िया बात करें तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? इंसेमिनेशन कर दिया। क्या कर दिया अपन ने? मेल की बॉडी से स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करने को अपन क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। तो ये बेटा बात का अपन ने इंसेमिनेशन कर लिया। ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन की बात करें, आपने ये देखा था कि इसका काम सेमिनल प्लाज्मा बनाना है। प्रोस्टेट का काम दीदी बात में बचा हुआ 30 से 40% सेमिनल प्लाज्मा बनाना है। तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं? कहा था ना कि अगर गुड़िया बात करें सीमेन निकलना है तो उसके पहले आपने कई बार सुसु की होगी, तो गुड़िया बात करें कुछ ड्रॉप तो यहाँ भरी होंगी, डक्ट है तो कभी खाली तो होगी नहीं पूरी। जैसे नल से पानी आता है, अगर नल चले भी जाए तो भी गुड़िया पाइप में तो पानी रह जाता है। आपने कभी देखा होगा सटक को फूंको तो इससे उधर पानी निकलता है। कभी घर में कूलर में अपन भरते पानी की नहीं भरते, अगर नल बंद कर तो उधर से पानी आना बंद हो जाता है। लेकिन अब इस तरह की सटक निकालो और फूंको उसको तो उधर से भी जो सटक में भरा पानी वो निकलने लगता है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ यूरिन तो है, कुछ ना कुछ ड्रॉप करके। और यूरिन का पीएच क्या होता है? लिखा था 6 एसिडिक होता है। कैसा होता है? अगर उस एसिडिक कंडीशन में बेटा तुमने डायरेक्ट स्पर्म को डाल दिया तो स्पर्म मर जाएंगे। आपको पता है कि मुझे एसिडिटी होने लगे तो कितनी आपको खट्टी खट्टी तीखी तीखी डकारें आती हैं, समझ पर हार्ट बर्न होने लगता है। कई लोग तो खाना तक नहीं खा पाते। बूढ़े बात कर हार्ट बर्न, अगर तेज आपको एसिडिटी होती है, घर में मम्मी लोग करते रहते हैं, तुम देखो दादाजी लोग करते ही रहते हैं, उनको एसिडिटी बनती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब सीमेन निकलने से पहले जो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये क्या करती है? बेसिक मटेरियल रिलीज करती है। और बेसिक मटेरियल क्या करेगी? उसको न्यूट्रलाइज कर देगी बेटा बात का। साथ में यहाँ पर क्या करेगी? कुछ चिकनाहट वाला मीडियम प्रोवाइड करेगी, मतलब लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करेगी। लुब्रिकेंट मतलब जो गुड़े बात करे चिकना बनाएगी, ताकि स्पर्म का जो गुड़े बात करे फ्लो वो इजीली हो जाए। बात समझ पा रहे? तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है, दूसरा गुड़े बात करें इस यूरेथ्रा को क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है? क्योंकि जो यूरिन की वजह से एसिड था तो एसिड इसने सीक्रेट किया। अगर ये बेसिक मटेरियल सीक्रेट करेगा तो एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? गुड़े बात जल्दी बोलो सॉल्ट, मतलब गुड़े बात करे क्या बन जाएगा? न्यूट्रल मीडियम। क्या बन जाएगा? और बेटा अब आराम से तुम्हारे स्पर्म आ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारे पास काम हो जाएगा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मैंने आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ टेस्टिस, वास डिफरेंस, टेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस,
पूरे बात कर एम्पुला, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कॉमन इजेक्यूटिव डक्ट, पूरे बात कर मतलब इसके साथ क्या बता दिया बेटा, बात करें जेनाइटल डक्ट, क्या बता दिया, तो एक्सक्रीटरी प्लस पूरे बात करें आपका रिप्रोडक्टिव मतलब जेनाइटल डक्ट, दोनों एक साथ ज्वाइन होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनाइटल, क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनाइटल। फीमेल में अलग अलग होता है, फीमेल में देखिए यूरिन का अलग रास्ता है, और बेटा बात कर पता है इस तरीके से वो मेल गैमेट को ले जाने का या ओवम का बाहर निकलने का, मेंस साइकिल की रिलीज का, बेटा बात कर मेंसेस का अलग रास्ता है, तो फीमेल में अलग है जबकि मेल में एक ही है, इसको अपन बोलते हैं यूरिनोजेनिटल, क्या बोलते हैं। फिर आपसे एक चीज कही थी कि गुड़े बात करें ड्यूरिंग बेटा बात करें क्या, सीमेन एजेकुलेशन, सीमेन सिक्रेशन, जब गुड़े बात करें उनको गैमेट रिलीज करना होता है उस समय गुड़े बात करें इंसान हाइपर गुड़े बात करें सेंसिटिविटी में होता है, हाइपर एक्टिव रहता है, मतलब उस समय आपकी बॉडी में सब अनफेवरेबल चल रहा होता है, उस समय गुड़े बात करें आपकी हार्ट बीट बड़ी होती है, जब कोई कॉपुलेशन कर रहा होता है, कोई गुड़े बात करें हमारे पास कॉपुलेशन मतलब क्वाइटस कर रहा होता है, हमारी भाषा में उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स कर रहा होता है, जैसे जानवर ही करते हैं, हम ही करते गुड़े बात करें हम, भाई सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन हमें नेचर ने क्यों दिया, इसलिए दिया ना कि हमारी प्रोजेनी को मेंटेन करें, पर हमें क्या है गुड़े बात करें जैसे कॉपुलेशन का नाम आता है हम थोड़ी सी शर्म आ रही है, ऐसी बातें करने लगती है, शर्म आती है क्या, शर्म जैसी काय की चीज है, हम सब प्रोडक्ट है उसी का है, हम सब काय का प्रोडक्ट है, रिप्रोडक्शन अगर ना होता दुनिया में सोचो तो हम सब कहां से आते, तो हम सबको दुनिया देखने की जरूरत क्यों मिली, दुनिया हमें कहां से देखने को मिली, रिप्रोडक्शन से ही मिले ना, मतलब रिप्रोडक्शन तो जरूरी है ना, सब करते ही है, माना दीदी बात में छुपा छुपा के करते पर करते सब है, ठीक है, कोई खुल के बात नहीं करता, वो करते तो सभी है, नहीं करेंगे तो अपनी जाति को कैसे बचाएंगे हम, और हमें भी करना है कि नहीं करना है, करना है, क्योंकि हमें गुड़िया बात के नेचर ने क्या बोला है कि जब आपको इस दुनिया से जाना है तो अपने जैसे गुड़िया बात के 5-6 नहीं छोड़ना है, सिर्फ 2 ही छोड़ना है, क्योंकि दूसरे लोगों ने एक जिम्मेदारी संभाल रखी है, ठीक है, तो बस अपनी जाति को लगातार गुड़िया बात कर क्या हो साल दर साल बनाए रखें, क्योंकि आज नहीं तो 100 साल बाद हमें जाना है, पर उसके बाद हमारी जाति ही, हमारे जो बच्चे आएंगे, हमारी जो प्रोजेनी आएगी, वही तो हमारी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएगी, बात समझ पा रहे, तो इसका मतलब बुढ़े बात किस तरीके से रिप्रोडक्शन की हमें जरूरत है, तो जब क्वाइटस बुढ़े बात कर होता है, जब रिप्रोडक्शन बुढ़े बात कर होता है, तभी जाके प्रोजेनी बुढ़े बात कर पैदा होती है, तभी जाके एक स्पीसीज लगातार मेंटेन रहती है। इसमें अगर मैं आपसे कुछ कहूँ बुढ़े बात कर तो और तो कुछ ऐसा कुछ बचता नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, एनस, यूरेथ्रा, बुढ़े बात यूरिनोजेनिटल डक्ट, टेस्टिस, और कुछ बात करना है क्या, देखो इसमें क्वेश्चन लगा रहे हो आप लोग आजकल, लगा रहे कि नहीं लगा रहे, कोई तकलीफ है क्या, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, ये जरूर याद रखना है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड है ये दीदी, एक्सेसरी डक्ट है ये, ठीक है ना, यूरेथ्रा, बताओ कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी, अच्छा याद है गुड़िया बल्बोयूरेथ्रल की जगह पे फीमेल में बॉडी में क्या होता है, बार्थोलेंस, क्या होती है, बार्थोलेंस होती है, ठीक है, जबकि डक्ट हमारे अंदर कम है, उनके अंदर डक्ट ज्यादा होती है। एक चीज कही थी आप सभी, बात किसी कर रहे थे, अगर सीमेन सीक्रेट करना है तो उस समय आपकी बॉडी का कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है, कौन सा एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, समझ पा रहे हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव है तो गुड़िया क्या निकलेगा, सीमेन सीक्रेट होगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो गया तो फिर सीमेन नहीं निकल पाएगा, यह स्फिंक्टर होगा, गेट होगा, वो इसको निकलने नहीं देगा, तो उस समय फिर क्या निकलेगा, यूरिन निकलेगा। यूरिन कब निकलता है, जब तुम बहुत डरे होते हो, यूरिन तभी होता है जब हमें बहुत डर लगता है, तभी यूरिन होता है, नहीं, अगर आपको डर गया ना तो आप यूरिन तक नहीं आएगा, आपके सामने शेर, आप जू गए और देख रहे थे, सिर दिख ना रहा है, पीछे वाला आया, ये तो बहुत देर से देख रहा है, उसने पैर उठा के नीचे पटक दिया, जाओ आप दिख रहा है, सुकून से देख लो, आप जैसे जू में नीचे गिरे, शेर आपके सामने और आप सामने, अब बताओ अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, सारी की सारी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, फियर, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन आ गई, डर लग रहा है, रोंगटे खड़े होगा, सिर तुम्हें देख रहा है 1 मिनट के लिए, अभी तो ऊपर से देख रहा था, तुरंत मेरे सामने आ गया, अपन उसको देख रहे हैं, अभी तो इतने दूर से देख रहे थे, अभी इतने पास आ गए, अब देखने का मन ना कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बार ऐसे करो मैं दौड़ जाऊं, करता है कि नहीं करता है, तो इसका मतलब उस समय तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, पल्स बढ़ी हुई है, पुतलियां फैल जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब सारी की सारी कौन सी कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल, तुम्हें उसमें भूख नहीं लगेगी, अभी तो मन कर रहा था बस यहाँ जू से निकलेंगे और बूढ़े बात करें पता 56 पे जाएंगे, समझ पा रहे कुछ खाने, आपको ऐसा लग रहा है कि 56 पे जाने लगता तो बची ही नहीं, 2 मिनट में तो उसको निपटा देना शेर को, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब भूख की याद आ रही है, अभी ऐसा लग रहा था कि जू से निकलते सबसे पहले सुसुपोटी जाना है, अब सुसुपोटी की याद आ रही है, सब यही बनाने वाला है तुम्हारा, ठीक है, तो इसका मतलब जब तुम बेटे डरे होते हो, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ना तो भूख लगती है, ना दीदी प्यास लगती है, ना सुसु आती है, ना पॉटी आती है, समझ पा रहे हो, केवल ब्रेन काम करता है उसमें, क्योंकि बॉडी का अधिकांश ब्लड ब्रेन को खिंचाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कौन है, ब्रेन है, क्योंकि पूरे बात में फियर, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन, डर तो लग ही रहा है, तुम शेर से लड़ने की सोचते हो कि पहले भागने की सोचते हो, भागने की, क्यों पता जीत नहीं सकते, फिर जब भाग नहीं सकते बुरे बात करें तो फिर कुछ ना कुछ अपन सोचते हैं कि भाई इससे लड़ ही लें, बच ही जाए, वो बचना नहीं है पर कोशिश तो एक बार कर ही लेते हैं, तो इसका मतलब इमरजेंसी कंडीशन जब भी बेटा आती है तो उस समय आपकी बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक में तुम्हारे रोंगटे खड़े होते, पसीना आता है, दीदी बात क्या, पुतलियां
फैल जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला था, गूस फ्लैश। क्या बोला था, गूस फ्लैश। सलाइवेशन, लार टपकने लगती है। नहीं, लार तो शेर की टपक रही तुम्हें देख करके, तुम्हारी लार तो बंद होगी, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब गुड़िया बात क्या, बहुत सारी कंडीशन आ जाती है। तो अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है तो ही गुड़िया बात में जाकर के क्या होगा बेटा, बात करें जल्दी बोलो, तो जाके क्या होगा, सीमेन सीक्रेट होगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव है तो यूरिन निकलेगा। तो समझ पा रहे हो, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। अगर किसी को बोले कि तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे, दोनों एक साथ निकाल के दिखा दो, दिखाई नहीं सकता, नहीं दिखा सकता है। समझ में आया? चलो नोट कर लो इसको फटाफट।